ओम शांति। आज की प्रातः मुरली दिनांक 23/12/2025 मधुबन से। आज मुरली में बाप दादा हमें संकल्प, विकल्प और निरसंकल्प की गहराई बहुत स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। मुरली में बाबा कहते हैं, जो संकल्प ईश्वरीय सेवार्थ चलता है वो व्यर्थ नहीं बल्कि शुद्ध संकल्प या निरसंकल्प कहलाता है। मतलब हर सोच बुरी नहीं होती, सबसे जरूरी बात यह है कि सोच का मकसद क्या है। अच्छा, तो बाबा ने हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर रहे हैं। वो कहते हैं सोचना कोई गलत बात नहीं है, असल सवाल तो ये है कि हमारी सोच की दिशा, उसका डायरेक्शन क्या है। देखिए, जब हमारे विचार किसी सेवा के लिए, किसी अच्छे काम के लिए होते हैं ना, तो वो बिल्कुल पवित्र हैं, उनसे विकर्म नहीं बनता। पर जब वही विचार सिर्फ शरीर में, मोह में या दुनियावी रिश्तों में फंसकर रह जाते हैं, तो वो बन जाते हैं विकल्प, और यही विकल्प हमें फिर गलत कर्मों की तरफ ले जाते हैं। और बस यहीं से सारे कर्मों का खेल शुरू हो जाता है। ये समझना, आप देखिए कितना ज़रूरी है कि कैसे एक छोटा सा नेगेटिव थॉट, एक विकल्प हमें दुख के रास्ते पर ले जा सकता है। इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला है। देखिए कितना सीधा सा रास्ता है ये। सब कुछ शुरू होता है एक विकल्प से, मतलब एक नेगेटिव सोच से। यही विकल्प फिर जन्म देता है विकर्म को, और विकर्म ही हमारे सारे दुखों की जड़ है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस विकल्प पर पूरी तरह से जीत पाना बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर एक सवाल तो मन में उठता ही है ना, कि इस दुनिया में रहते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए हम इन विकर्मों से आखिर बचे कैसे। और यही आज की मुरली का मुख्य सवाल है। विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई करते हुए भी अनासक्त रहना है। और इसका जवाब बहुत प्रैक्टिकल है। बाबा समझाते हैं कि हमें रिश्तों से भागना नहीं है, बल्कि उनकी सेवा करनी है, पर एक अलग नजरिए से, एक अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से। मतलब अपनी ड्यूटी पूरी करें, लेकिन मोह या अटैचमेंट के बिना। बस ये याद रखना है कि हम ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, और इसी को कहते हैं अनासक्त रहकर फर्ज अदाई करना। और हाँ, इस बात पर खास ध्यान देना है, अगर किसी विकारी संबंध से सिर्फ एक संकल्प भी मन में आया, तो वो भी विकर्म बन जाता है। सोचिए, एक संकल्प में कितनी शक्ति है। तो ठीक है, ये अनासक्ति आती कैसे है, इसे अपने प्रैक्टिस में कैसे लाएं, ताकि हम संपूर्णता के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। इसके लिए मुरली के हिसाब से हमें कुछ खास गुण अपने अंदर लाने होंगे। एक संपूर्ण आत्मा के 4 खास गुण बताए गए हैं। पहला है विकार प्रूफ, मतलब उन पर किसी भी नेगेटिविटी का कोई असर नहीं होता। दूसरा, कर्मेंद्रिय जीत, यानी वो अपनी इंद्रियों के मालिक हैं, उनके गुलाम नहीं। उनकी शक्ति इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो दूसरों के बेचैन मन को भी शांत कर सकते हैं, और यही है उनका गुप्त देवता स्वरूप। बाबा कहते हैं कि ऐसी ही आत्माएं सच्ची सेवा कर पाती हैं। और इन सारी विकारों और दुखों की जड़ क्या है? वो है देह अभिमान, मतलब ये मानना कि मैं ये शरीर हूं। मुरली में ये बात बिल्कुल साफ है, जहां एक भी विकार है वहां देह अभिमान है, और जहां देह अभिमान है वहां सजा तो निश्चित है। तो इसका हल क्या है? सबसे पहला कदम है खुद को पहचानना। ये सवाल पूछना, मैं कौन हूं? मैं ये शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं, परमपिता की संतान। जैसे ही आत्मा को ये पता चलता है ना, तो खुशी अपने आप आने लगती है। और जब ये ज्ञान मिल जाए तो इसे बांटना भी तो हमारी ड्यूटी है। मुरली में एक बहुत अच्छी शिक्षा है। टीचर अपनी तारीफ खुद नहीं करते, स्टूडेंट्स ही अपने मास्टर का परिचय देते हैं। तो जो हमने पढ़ा है, जो सीखा है, वही दूसरों को भी पढ़ाना है। तो चलिए, अब आज की मुरली के सार को कुछ मुख्य पॉइंट्स में समझ लेते हैं, वो बातें जिन्हें हमें अपनी धारणा में लाना है, और साथ ही आज का विशेष वरदान भी देखेंगे। तो धारणा के लिए आज 3 मुख्य बातें हैं। पहली, बिल्कुल पारदर्शी रहना है। कोई भी काम छिपकर नहीं करना, बाप दादा से कुछ भी नहीं छिपाना है। दूसरी बात, स्टूडेंट शोज द मास्टर, ये याद रखना है, जो पढ़ा है वही दूसरों को पढ़ाना है। और तीसरी, हमेशा इस खुशी में रहना है कि मैं एवर हैप्पी गॉड का बच्चा हूँ। ये स्मृति ही तो सच्ची खुशी की बुनियाद है। और आज का वरदान है, विकारों रूपी सांपों को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव।
ये यादगार एक ऐसे सहजयोगी जीवन की निशानी है जहां विकार भी हमारे अधीन हो जाते हैं, हम उनके नहीं। आज का स्लोगन भी एक बहुत सुंदर संतुलन सिखा रहा है। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। मतलब एक बच्चे की तरह सरल और सीखने वाले बनो, और साथ ही एक मालिक की तरह जिम्मेदार और पावरफुल भी। इसी बैलेंस से हर प्लान प्रैक्टिकल में आता है। तो मीठे बच्चे, मुरली में बाबा हमें यही समझाते हैं कि संकल्प को दबाना नहीं है, उसे शुद्ध बनाना है। याद रखिए, ईश्वरीय सेवा के लिए चलने वाला हर संकल्प विकर्म नहीं बल्कि एक वरदान बन जाता है। ओम शांति।